राजे कृपया मंत्र वयं जपामः तान् स्वीकरोतु। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसंहारिणी रुद्ररूपा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्वावताराणां शक्ति नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः। Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। Oh goddess, finish all the evil of the world, all the destruction of the world, all the minds which build up our destruction. Please neutralize it. हे देवी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। श्री माता जी संसार के सभी अधर्म का नाश करे। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व अधर्म विनाशिनी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मंत्राः वयं जपामः तान् स्वीकरोतु। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रातःकाल के ध्यान में। तो सबसे पहले हम नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। हे माँ, हे आदि शक्ति माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए माँ। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6,
and then to the self. दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। आज हम लोग मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे। आप सभी को मालूम है, मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी की शक्ति विराजमान है और वहीं पे कुंडलिनी माँ भी त्रिकोणाकार हस्ती में वहीं पे विराजमान है। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए। पूर्ण तरह से अपने चित्त को अपने अंदर लाएंगे। प्रार्थना। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरार्न तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतः। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। तो मूलाधार चक्र पे हमें अबोधिता, विवेक, पावनता और मंगलमयता का आशीर्वाद मिलता है। तो आज हम मूलाधार चक्र पे जब ध्यान करेंगे, आपको ये सारी ब्लेसिंग्स, इन सब का आशीर्वाद आपको महसूस देगा और अनुभूति भी होगी। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर रखेंगे। अगर आपने कैंडल या दीपक लगाया है तो बाएं हाथ को अग्नि तत्व की ओर करेंगे, थोड़ा सा दूर। ये हमारी चंद्र नाड़ी है, भूतकाल की नाड़ी। और चंद्र नाड़ी का जो स्वभाव होता है वो ठंडा होता है। जब हम अग्नि तत्व के सामने बायां हाथ रखते हैं तब सारी नकारात्मकताएं बाई नाड़ी की अग्नि तत्व में चली जाती है और धरती माता में चली जाती है। हे धरती माँ, आप हम सभी की बाई नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। भूतकाल के सभी विचार, बाधाएं, जन्मों जन्मांतर की आए हुए कष्ट, आलस्य, अशुद्ध विद्याएं और गुरु कुगुरु से आई हुई कुछ भी, जो भी हमारी इस नाड़ी में हमें संतुलन से रोकता है, सभी बाधाएं, हे धरती माँ, आप उसे अपने में विलीन कर लीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमें अच्छे बुरे की समझ दीजिए। ये हमारी ईड़ा नाड़ी है जो सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र से निकलती है और आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। मूलाधार चक्र में हमें गणेश जी की शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। जैसे ही हमारी नाड़ी का संतुलन होने लगता है, हमें अबोधिता, विवेक, पावनता, मंगलमयता, ये सब कुछ मिलता है। हमारे चक्र पूर्ण तरह से साफ होते हैं। देखिए, इस नाड़ी पे आपको ये जो गुब्बारा दिख रहा है, ये हमारा प्रति अहंकार है। तो जब हम बहुत ज्यादा कंडीशनिंग करते हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, तब हमारा प्रति अहंकार बढ़ने लगता है। तो जैसे ही हमारी बाई नाड़ी शांत होती है, शुद्ध होती है, निर्मल होती है, हमारा प्रति अहंकार भी नष्ट होता रहता है।
महसूस कीजिए, दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, किसी भी प्रकार की अनुभूति आपको दोनों हाथों पे हो सकती है। और अगर आपको ठंडा आ रहा है तो उसका मतलब है हमारी ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी पूर्ण तरह से शुद्ध और पावन हो गई है। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी बाई नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। अनुभव होगा आपको, दोनों हाथों पे अनुभूति होगी। अभी दायां हाथ गोद में लाएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे। ये हमारी पिंगला नाड़ी है, दाईं तरफ की नाड़ी, जो कि सूर्य नाड़ी है। इसका स्वभाव होता है गर्म, और जो गर्मी है इस नाड़ी में हमें वो आकाश तत्व में भेजनी होती है। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। सभी नकारात्मकताएं जो हमारी भविष्य से जुड़ी हुई हैं, हमारी प्लानिंग, कर्ता भाव, उससे आई हुई गर्मी, हमारे लीवर के अंदर जो गर्मी है, आप उसे शांत कर दीजिए। हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आकाश में जाती हुई गर्मी। हवा की तरह आपको लगेगा कि कुछ ऊपर की ओर आकाश तत्व में जा रहा है। उंगलियों पे आपको खिंचाव महसूस देगा। ये स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। यहाँ पे जबकि एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी, हम बहुत ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं, तो ये पिंगला नाड़ी हमारी पकड़ में आ जाती है और हमारा अहंकार भी बढ़ता है। हमें लगता है कि हम ही सही हैं। हे माँ, आप हमारा अहंकार को नष्ट कीजिए माँ। हे कुंडलिनी माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। अलग 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 अनुभूति हो सकती है आपको। पहले ईड़ा नाड़ी पे अलग अनुभूति, अभी पिंगला नाड़ी पे, दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। अभी जो भी अनुभव आ रहा है वो आपकी दाई नाड़ी की स्थिति है। ये आकाश देवता, आप हमें अनुभूति प्रदान कीजिए। ये परम चैतन्य, आप हमें ठंडी ठंडी वाइब्रेशंस हमारे दोनों हाथों पे फील कराइए। देखिए, चेक कीजिए। दोनों हाथ गोद में रखेंगे। पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी वर्तमान की नाड़ी है। हे वायु देवता, आप हमारे चित्त को
शांत कर दीजिए। हम सभी को वर्तमान में स्थित कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप गणेश जी की शक्ति के साथ हमारे सहस्त्रार विराजिए। हमें निर्विचार कर दीजिए। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे अनुभूति चेक कीजिए। देखिए निर्विचारिता आई है। हम कुछ हमारे मन में कोई भी भूतकाल और भविष्यकाल की कोई भी बात नहीं आ रही है। हम एकदम से निर्विचार हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, आज हम मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे। ये हमारा सबसे पहला चक्र है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं और इसकी आपको अनुभूति जहां से हाथ शुरू होता है वहां पर होगी। देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पे। और पाँव में जहाँ पे एडी होती है हमारी, वहां पे आपको अनुभूति हो सकती है। और हमारी जो ये टेल बोन है, वहां पे आपको मूलाधार चक्र की अनुभूति हो सकती है। तो अभी हम माँ का स्पीच लेंगे, माँ से सीखेंगे कि मूलाधार चक्र से हमें क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे, और अनुभूति आप चेक करते रहिएगा। आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्टविनायक है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्टविनायक नहीं। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज़ है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए हैं। विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए हैं। गणेश की जो विशेषता है वो ये है कि वो हर चक्र पे विराजमान है। सबसे पहले गणेश की स्थापना की गई थी, और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है, कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए, अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज़ क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा कर के आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज़्यादा पवित्रता का महत्व होता है कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आँखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी, हम में वो खराबी। किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाए तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो, ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले ही जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहाँ पर भी श्री गणेश जी का कार्य है, क्योंकि ये चैतन्य है और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं। और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीज़ें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज़ को कह देने से कि असत्य है, वो चीज़ असत्य नहीं होती, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीज़ें हैं और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है। और वो एक चिर बालक है, उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से या कुछ रोज़ की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादिकाल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतज़ार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके। क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफ़ें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफ़ें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं फूल, देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है? इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतज़ार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस इवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं।
इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है, और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज़ इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें यह भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल हो गए। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और उस श्री गणेश को रथ हों जिसकी आज पूजा होने वाली है। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे, क्या अनुभव आ रहा है। तो आपको मालूम है अभी मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं। पहली पंखुड़ी पे चित्त कीजिए। यहाँ पे हमें अबोधिता मिलती है, इनोसेंस। हे श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, हे आदिशक्ति माँ, आप हम सभी को अबोध बना दीजिए। दूसरी पंखुड़ी पे चित्त कीजिए। हे श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, हे आदिशक्ति माँ, आप हम सभी को विवेक प्रदान कीजिए, विजडम। तीसरी पंखुड़ी पे चित्त करेंगे। हे श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, हे आदिशक्ति माँ, आप हम सबको पावनता प्रदान कीजिए, प्योरिटी प्रदान कीजिए।
चौथी पंखुड़ी पे चित्त करेंगे। हे माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमें मंगलमयता प्रदान कीजिए, जॉय प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए, सिर के तालू पे। आज हमें हमारे मूलाधार चक्र पे बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं। जैसे ही हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध निर्मल पावन होता है, हमें सुख, शांति, समृद्धि, हमारे सभी चक्रों पे पूर्ण तरह से जो भी नकारात्मकताएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं। हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं और हम जैसे ही सहस्त्रार पे आते हैं, एकाकारिता की शक्ति मिलती है। अब सहस्त्रार पे आने की जो रुकावट है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे दायां हाथ रखेंगे, बायां हाथ गोद में रखेंगे और अभी चेक कीजिए, आपको क्षमा की शक्ति मिली है। हे माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए और अब आप स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैंने स्वयं को, दूसरों को क्षमा किया। पूर्ण तरह से क्षमा कर दीजिए। कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, भूतकाल की, भविष्यकाल की, कोई भी कार्य अगर आपका नहीं हो रहा है, जो कुछ भी आपको आज्ञा पे परेशान कर रहा है, आप उसको श्री माँ के चरणों में डाल दीजिए, माँ पे सौंप दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे आज्ञा चक्र में आइए, आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोल दीजिए, हमारा सहस्त्रार का मार्ग खोल दीजिए माँ। प्रार्थना। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। अभी दायां हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। देखिए, हम एकदम से निर्विचार हैं और कुंडलिनी माँ सहस्त्रार पे विराज चुकी हैं। कुछ क्षण सहस्त्रार पे आप अनुभूति चेक कीजिए। श्रीमाताजी आहतः मम हृदयं तव माता, मम जीवनं तव माता, सर्वं तव। Mother, it's all yours, it's all yours. I am yours, my heart is yours. All my things are yours, my life is yours. Shri Mataji ahata mama hridayam tava mata, mama jeevanam tava mata, sarvam tava. Mother, it's all yours, it's all yours. I am yours, my heart is yours. All my things are yours, my life is yours. Shri Mataji ahatava mama hridayam tava mata, mama jeevanam tava mata, sarvam tava.
अब हम माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे सहस्त्रार पे, दोनों हाथों पे। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुका है, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर, सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की, आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करने की। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। जो आपको आज अनुभूति हुई है, आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और ये अनुभव, ये अनुभूति, ये प्रमाण है कि हमारे सभी चक्र और नाड़ियां पूर्ण तरह से शुद्ध, पावन, निर्मल हो गए हैं। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ।
माँ, आज आपने हमें मूलाधार चक्र पे इतना कुछ सिखाया, हमें गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वादित किया। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। हे माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हम सभी से कोई भी गलती हो गई हो, माँ, आप हमें क्षमा करें। माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. Very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। आप अनुभूति चेक करते रहिएगा। अभी हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना। माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना। माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना। माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना। माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतार के कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना। माँ सबको दुआ देना।
भारत माता इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, हो सके जो सेवा माँ हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ